दोस्तों, क्या आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित करके रखते हो? क्या बिना व्यवस्था के आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो? क्या किसी भी प्रकार की गंदगी देखकर या अव्यवस्था देखकर आपके मन में हलचल मच जाती है? अगर हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, किसी काम को एक ऑर्डर में करना, किसी काम को सुव्यवस्थित तरीके से करना, अव्यवस्था देखकर मन में हलचल मच जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, या फिर अव्यवस्था देखकर एक दिमागी उथल पुथल हो जाना, मन के अंदर अजीबोगरीब भाव आने लगना अव्यवस्था को देखकर। तो दोस्तों, ये जो एक समस्या है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम है OCD। दोस्तों, OCD का ही एक प्रकार है परफेक्शन OCD। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करके रखने लगता है। उसे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, उसे हर चीज़ व्यवस्थित चाहिए। मान लीजिए अगर उसका एक पेंसिल बॉक्स है तो उसमें वो बिल्कुल मैनर में चीज़ें रखना शुरू कर देता है। वैसे तो मैनर में चीज़ें रखना अच्छी बात है, वैसे तो किसी भी काम में परफेक्शन होना बहुत ही बेहतर बात है। वैसे अगर आप अपनी सामानों को और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित करके रखते तो ये बहुत ही बेहतर बात है, ऐसा होना चाहिए। बट दोस्तों, अगर ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, जब किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखकर आपके मन में हलचल मचना शुरू हो जाए, जब थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखकर आप दिमागी तौर पर बहुत ही बेचैन हो जाएं, तब दोस्तों ये एक बीमारी बन जाती है। तब इसको हम परफेक्शन OCD कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज करने लगते हो, मतलब या तो उसके कलर के बेसिस पे या फिर उसके हाइट के बेसिस पे। मान लीजिए आपके पास कोई पेंसिल बॉक्स है, उसमें आप साइज़ के हिसाब से रखना शुरू कर देते हो, मतलब बड़ी पेंसिल सबसे पहले, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे मतलब पूरा एक पैटर्न में रखना शुरू कर देते हो। छोटी मोटी उथल पुथल या थोड़ी बहुत ही गंदगी देख के आप चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हो, खुद में ही नहीं बल्कि दूसरों को भी, जो परफेक्ट नहीं है, जो थोड़ा बहुत भी अव्यवस्थित से रहते हैं, उनको देखकर भी आपके मन में हलचल मच जाती है कि ये व्यवस्थित क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों जब होने लगती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक हो जाती हैं, क्योंकि जब हम अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं तो वो केवल हमारे तक ही सीमित रहता है। मतलब हम अपनी सामानों को कैसे रख रहे हैं, अपने घर को कैसे रख रहे हैं, ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार ही चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन जब ये समस्या हो जाती है तो इसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा अधिकता हो जाती है। मतलब जितना चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए आप उतना तो रखते ही हो, साथ ही साथ आप और भी ज़्यादा चीज़ों को व्यवस्थित करने लगते हो। मतलब आपका मन नहीं है, आप अंदर से परेशान हो रहे हो कि मैं क्यों इस चीज़ को इतना व्यवस्थित कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। आप अंदर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करने लगते हो, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर भी ये आपकी एक मजबूरी बन जाती है, ये आपकी एक समस्या बन जाती है कि आपको करना ही करना है। नहीं करोगे तो आपके मन में अजीबोगरीब बेचैनी होने लगेगी, कुछ बुरा ना हो जाए, इससे कुछ नेगेटिव ना हो जाए, ऐसे भाव ट्रिगर होने लगते हैं। अगर मैं चीज़ों को व्यवस्थित में नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या मेरे घर वालों के साथ बुरा हो जाएगा, या मेरे जो अपने हैं उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं और फिर आप ना चाहते हुए भी चीज़ों को व्यवस्थित करने पे मजबूर हो जाते हो। आप ना चाहते हुए भी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित करने लगते हो। तो दोस्तों, ये समस्या खुद में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। इसमें इंसान मानसिक तौर पर और इवन शारीरिक तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपके ना चाहते हुए आप चीज़ों को व्यवस्थित करते रहते हो, तो इसमें इंसान को शारीरिक कष्ट भी होते हैं और साथ ही साथ मानसिक अव्यवस्था और मानसिक तकलीफ तो होती ही है। तो दोस्तों, अब इससे कैसे निकलें? क्या इससे निकलना संभव है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इससे निकलना संभव है और बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये आपकी एक बीमारी है जिसका नाम है OCD। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी बीमारी है। अगर इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बसा लिया तो समझ लीजिए 50% OCD आपने ख़त्म कर दी। 50% OCD आपकी ऐसे ही चली गई। आप इस चीज़ को बसा लो अपने दिमाग में कि दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, इनपरफेक्शन इस नेचर में भी है, इनपरफेक्शन हर एक चीज़ में है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। हम सॉलिड ही ले लें, अगर सॉलिड की स्टडी करते हैं तो उसमें भी इनपरफेक्शन एंड सॉलिड एक उसका भी एक क्राइटेरिया है। उसमें सॉलिड में जो इनपरफेक्शन देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। मतलब हर चीज़ परफेक्ट कहीं नहीं मिलने वाली, इम्परफेक्शन हर जगह होता है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपने मन में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हर जगह हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लेज़ी बन जाओ। लेज़ी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेटे लेटे खाते रहो और
उठो ही नहीं, कोई काम ही नहीं करो, ये लेजीपन नहीं कह रहा हूँ। आप लेजी बन जाओ ओसीडी के प्रति, आप ओसीडी को लेकर लेजी बन जाओ। अगर आप किसी चीज़ को अव्यवस्थित देखते हो और आपके मन में हलचल मच जाती है उस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाती है उस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, तो आपको वहीं खुद को रोकना होगा। आपको उस समय लेजी बन जाना होगा कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, मुझसे नहीं लेना देना, क्योंकि ये मेरी ओसीडी है, ये मेरी बीमारी है जो मुझे ये करवा रही है, ये मेरी समस्या है, ये कोई परफेक्शन नहीं है, ये एक तरीके की इलनेस है। और दोस्तों जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके मन में डर के भाव उत्पन्न होने लगेंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर इस व्यवस्थित नहीं करोगे चीज़ों को, तो कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ, कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ अगर इस चीज़ को आपने व्यवस्थित नहीं किया। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये आपकी एक बीमारी है, ये आपकी समस्या है, इससे कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। मतलब ये आपकी केवल एक सोच है, इससे बाहर संसार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, इसका इस संसार में कभी भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी एक सोच है। ये असर डाल सकता है केवल आप पर, यानी आपके विचारों पर। यह आपको तकलीफ दे सकता है, आपको मन ही मन इस चीज़ को सोच सोच के आपको अंदरूनी परेशानी दे सकता है, आपको अपने विचार के तौर पर परेशानी दे सकता है। पर अगर आप सोचते हो कि फिजिकल तौर पे आपको कोई समस्या हो जाए या हकीकत में कोई समस्या हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक बीमारी है। मैं लिख कर दे सकता हूँ दोस्तों, इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा, आप इससे बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये डरने वाली कोई चीज़ ही नहीं, ये आपकी बस एक बीमारी है, आपका एक मेंटल डिसऑर्डर है, आपकी एक सोच है, बस और कुछ नहीं। तो आपको इस चीज़ के लिए लेजी बन जाना है। जैसे ही आप कुछ अव्यवस्थित देखते हो, आपका मन करे कि इसको व्यवस्थित करना है, तो आप वहीं रुक जाओ और आप कहो कि ये ओसीडी है, गो ओसीडी, मुझे ऐसा नहीं करना, गेट लॉस ओसीडी, मुझे ये करना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप ओसीडी की जितनी ज़्यादा सुनोगे, ओसीडी को उतना ही ज़्यादा नरिशमेंट मिलता जाएगा। आप ओसीडी के काम को जितना करोगे उतना ही ज़्यादा वो और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। तो आपको ओसीडी से रिलेटेड जो थॉट्स हैं उनको फॉलो करना ही नहीं। मानते इसमें आपको बेचैनी होगी, थोड़ा हलचल महसूस होगा, पर जो हो रहा है होने दो। आपको व्यवस्थित नहीं करना किसी चीज़ों को। अगर ये व्यवस्था ओसीडी की तरफ से है तो आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो। और फिर आप देखोगे कि ये जो समस्या है ये आपके अंदर धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि दोस्तों ओसीडी एकदम से नहीं आती, ये जब आती है तो ये भी धीरे ही धीरे आती है। ये स्टार्टिंग में कुछ काम को लेकर होती है, फिर और का ज़्यादा काम को लेकर होती है, फिर और ज़्यादा काम को लेकर होती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि हर काम के लिए आपको बाध्य कर देता है, आपको हर काम के लिए मजबूर कर देता है। तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे करके अवॉइड करें। कि इस चीज़ को परफेक्शन में रखने का ख्याल आए तो आप अव्यवस्थित कर दो। जैसे आपको लगे कि ये जो बिस्तर इस पर मैं लेटने जा रहा हूँ ये अव्यवस्थित है, इसको सही करना है, तो आप लेट जाओ सही, उसको और थोड़ा बिगाड़ दो, लेट जाओ सही, जो होगा देखा जाएगा। जैसे आपको कोई विचार आता है कि ये पेंसिल बॉक्स आराम से रखना है, सीधे सीधे रखना है, आप उसको अंड संड जैसे मन करे वैसे मिला दो, जो होना है होने दो, जो बुरा होना है हो जाने दो, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ये आप जान के रखो। क्योंकि ये आपकी सोच है, ये आपकी डिसऑर्डर है, इससे कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो आपको बस इस सोच को ब्रेक करना है, आप चीज़ों को अव्यवस्थित करना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो समस्या है ये धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये धीरे धीरे जो आपकी ओसीडी की समस्या है ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और आप वापस पहले के जैसा नॉर्मल हो जाओगे और आप हर काम को एक सामान्य इंसान की तरह खुशी और आनंद से कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, क्योंकि मैं आपके हर सवालों को जवाब दूंगा। जल्दी हमारे संडे कमेंट बॉक्स भी आने वाला है, उसमें हम आपके सवालों को पिकअप करेंगे और डायरेक्ट उनके जवाब देंगे। सो दोस्तों ओसीडी से ना होना परेशान, क्योंकि हर समस्या का समाधान है आपके पास। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।